हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शन पार्ट 2। एक क्लास फ्रैक्शन की मैं अपलोड कर चुका हूं, आज दूसरी क्लास है हमारी। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक बैच हमारा 1 फरवरी से शुरू हो चुका है, दूसरा बैच 1 मार्च से शुरू होगा। मेरा कहना यह है कि जो बच्चे श्योर हैं कि उन्हें तैयारी करनी है वो लेट ना करें और बैच को ज्वाइन कर लें। और ये भी बता देता हूँ कि जो टोटल फ़ी है वो 18,000 है। आप फ़ी इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं और इस नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। ये बैच किन के लिए है? जो बच्चे सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल क्लास 6 एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। पहली क्लास जो थी फ्रैक्शन की, उसमें हमने कॉन्सेप्ट सीखा था बच्चों, ठीक है। लेकिन आज हमारी दूसरी क्लास है, हमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो शुरू करते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आपको लेवल भी समझ में आ जाएगा कि किस तरह का लेवल है क्वेश्चंस का इस चैप्टर से। क्वेश्चन है, राधिका बॉट 8 राइट 1/4 kg ऑफ फ्रूट्स। राधिका ने इतना फ्रूट्स खरीदा। शी यूज्ड 2 राइट 5/6 kg ऑफ फ्रूट्स फॉर जूस एंड द केप्ट, एंड जो बचा उसने सैलेड के लिए रख लिया। आपको बताना यह है कि कितना फ्रूट बचा है सैलेड के लिए। समझना बच्चों, क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि टोटल उसने इतना खरीदा है, 8 राइट 1/4 kg, ठीक है, इतना खरीदा। उसमें से उसने इतना यूज कर लिया जूस के लिए, तो बचा कितना सैलेड के लिए ये पूछ रहा है। अगर टोटल में से जूस वाला माइनस कर दें तो जो बचेगा वो सैलेड के लिए होगा। दैट मीन्स इसमें से इसको माइनस करना था। 2 राइट 5/6। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले इसे नॉर्मल चेंज करो। 4 8 जा 32 1 33/4 माइनस 6 2 जा 12 5 17/6। आपको पता है बच्चों, आपने एलसीएम सीखा है। कोई भी फ्रैक्शन अगर वो प्लस माइनस करना है, किसी भी फ्रैक्शन में अगर प्लस माइनस करना है तो एलसीएम लेना पड़ता है। 4 और 6 का जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा आपका 12, ठीक है। एलसीएम ले लिया। अब क्या करना होता है, नीचे वाले से इसे डिवाइड करिए। 3 आया, 3 का इंटू इसमें करिए, इससे इसको डिवाइड करिए, 2 आया, 2 का इंटू इसमें करिए। अब सॉल्व कर दीजिए। 9 में से 4 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 65/12। अब आप देखोगे कि आपको ये मिल ही नहीं रहा है बच्चों, बट डोंट वरी, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। इसे आपको मिक्स्ड में बदलना होगा। देखिए ना, सारे ऑप्शंस आपके किस में हैं? मिक्स्ड में है। कोई बड़ी बात नहीं है, आप इस 12 से 65 को डिवाइड करो। देखो, 12 से हमने 65 को डिवाइड किया, 12 5 जा 60 आया, कितना बचा 5। आपको पता है लिखते कैसे हैं इसे? देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो डिनोमिनेटर है उसे वैसे ही लिख दो, जो डिनोमिनेटर है उसे वैसे ही लिख दो। ये जो आपका क्वोशिएंट है 5, ये यहां पर आएगा। बच्चों याद रखना, जो डिनोमिनेटर है वही लिख दो, जो क्वोशिएंट होता है, क्वोशिएंट दिस वन क्वोशिएंट, वो यहां पे आता है, और यहां पर क्या आता है? रिमाइंडर। रिमाइंडर भी 5 है। तो 5 राइट 5/12, 5 राइट 5/12 kg इज द आंसर। दैट मीन्स बी ऑप्शन, ठीक है बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, द 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लाइक 1 2 2 3 3 4 7 8 9 10, ऐसे दो नंबर जो लगातार आते हैं उन्हें कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं। तो द 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स मतलब नंबर है ना, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बिटवीन विच द फ्रैक्शन 5/7 लाइज। मतलब बताना यह है कि ये जो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, आप देखोगे ये सब कॉन्जिक्यूटिव है। 6 के बाद 7, 5 के बाद सॉरी ये नहीं है, तो ये ऑप्शन से हट गया हमारा, अच्छी बात है ना। 5 और 6 भी लगातार है, 0 और 1 भी लगातार है, बी बस नहीं है कॉन्जिक्यूटिव, इसलिए हटा दिया। अब वो कह रहा है इनमें से किसके बीच में 5/7 लाई करता है। क्या करें? परेशान नहीं होना है। 5/7 का आपको डेसिमल वैल्यू निकालना है। देखो 5/7 है बच्चों, अभी मैंने इसकी पहली क्लास में ही आपको बताया था
7 से देखो 5 डिवाइड नहीं होता, आपको क्या करना है, 0 और डेसिमल लगाओगे तो इसमें एक 0 अपने आप ऐड हो जाएगा, ये 5 बन जाएगा 50। 7 से 50 को डिवाइड करना है, कितनी बार टेबल पढ़ सकते हो, 7 7 जा 49। अब आप खुद देखो 0.7 5 एंड 6 के बीच में तो नहीं आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा आपका 0.7, दैट मीन्स ए ऑप्शन। तो बच्चों ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं। इसे हटा देता हूं बच्चों में। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कन्वर्ट द फ्रैक्शन फिफ्टीन राइट 1/25 into a डेसिमल नंबर, ये कह रहा है क्वेश्चन। बच्चों ये मेरा देखो मैं क्या लिखा हूं, मैं आपको बता देता हूं। 15 राइट 1/25। ओके, अब मैं आपको ऑप्शंस दे देता हूं। 150.4, बी ऑप्शन है आपका 15.04, सी ऑप्शन है आपका 1504, डी ऑप्शन है आपका 1.504। ठीक, चलो देखो बच्चों समझिएगा, आप जरा देखो ये क्वेश्चन जो लिखा है वो है 15 राइट 1/25। इसका मतलब अगर हम देखें तो इसका मतलब ये है कि 15 जो है वो बच्चों पूरा पूरा है, बस 1/25 जो है वो आपका फ्रैक्शन में है। आप क्या करो पता है, आप ये 15 ऐसे ही रहने दो, 15 ऐसे ही रहने दो। ठीक, आप 1/25 को सॉल्व करो। देखो 25 से जब आप 1 को डिवाइड करते हो तो डिवाइड होता नहीं है, 0 डेसिमल लगाया 10 बन गया। लेकिन अभी देखोगे कि 25 से 10 भी डिवाइड नहीं होता, तो आप क्या करोगे, एक 0 लगाओगे फिर एक 0 यहां लगेगा। क्या समझे, जब आपको 2 0 लगातार आपको लेना हो, जब आपको 2 0 लगातार लेना हो तो आप क्या करिए, डेसिमल के बाद आपको 0 भी लगाना पड़ता है शुरुआत में। फिर 25 4 जा 100, खत्म ना, ये पूरा कट गया। अब मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं, ये 15 पूरा पूरा था, इसे रहने दो। यहां पर क्या आया है 0.04 ना, तो डेसिमल के बाद जो वैल्यू है आपकी वो आप ऐसे ही लिख दो, सॉल्व हो गया, बी इज द आंसर। ठीक है, अब कोई बच्चा जानना चाहता होगा कि सर क्या करना है, थोड़ा मैं डिटेल में बताता हूं। अभी डायरेक्ट तरीका क्या है कि ये 15 लिखो फिर डेसिमल लगा दो, डेसिमल के बाद की वैल्यू इधर लिख दो। ठीक, एक तरीका क्या है बच्चों, एक तरीका है कि आप इसका इसमें इंटू करो, फिर जो आई ऐड करो, फिर डिवाइड करो, तब इतना आएगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो मत करो। हमने ये किया क्यों है मैं आपको समझाता हूं। देखो हम 15 राइट 1/25 को लिख सकते हैं 15 प्लस 1/25। समझिएगा, हम इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को ऐसे लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं 100% श्योर। अब आप देखो ये 15 था हमारा, 15 पूरा पूरा ले लिया, प्लस इसको सॉल्व करने में कितना आया 0.04। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, 15 डेसिमल तो है नहीं, अपने से बना लो, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, ये हुआ ऐसे सॉल्व। तो ये एकदम ज़्यादा डिटेल में बताया कि अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो देख लें, अदरवाइज यहां पर आंसर इसका आ ही चुका था। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा। इसको मैंने कुछ ज़्यादा ही फैला दिया,
हटा देता हूं इसे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। इट टेक्स जूलिया 1/2 आवर टू वॉश, comb her hair and put on her clothes, and 1/4 hour to have her breakfast. How much time does it take Julia to be ready for school? ये है आपका अगला क्वेश्चन। चलिए, ऑप्शंस भी लिख देता हूं इधर। ऑप्शंस है 3/4 आर, एच मतलब आर बच्चों, 1 आर। थर्ड ऑप्शन है आपका 2/4 आर, और डी ऑप्शन है आपका 5/4 आर। आपको क्या करना है पता है? देखो, ये क्वेश्चन और भी सिंपल है। देखो, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं जो हमने फर्स्ट नंबर किया। इतनी बड़ी वर्ड प्रॉब्लम थी 3-4 लाइन की, उसमें करना क्या था बच्चों? सिर्फ माइनस। ये भी 3 लाइन का वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें करना क्या है अभी तुरंत पता चल जाएगा। जूलिया को इतना समय लगता है टू वॉश, कॉम्ब हर हेयर, मतलब नहाने में, कंघी करने में और कपड़े पहनने में। मतलब जूलिया को इतना समय लगता है रेडी होने में, ठीक है? मतलब रेडी होना में इन द सेंस नहाना, कंघी करना, कपड़े पहनना, एंड इतना टाइम लगता है उसको ब्रेकफास्ट करने में। पूछ रहा है कि हाउ मच टाइम डज इट टेक जूलिया टू बी रेडी फॉर स्कूल। तो ऑब्वियस सी बात है कि रेडी, स्कूल के लिए रेडी होने का मतलब है कि नहाना, कंघी करना, कपड़े पहनना और ब्रेकफास्ट, ये सब कंप्लीट होना चाहिए। दैट मीन्स इसको प्लस करना है, 1/2 प्लस 1/4। 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों? 4 आएगा। आपको पता है फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन के प्लस माइनस एलसीएम से होते हैं। ले लिया एलसीएम, इससे इसको डिवाइड किया 2, ऊपर वाले में इनटू किया, इससे इसको डिवाइड किया 1, 3/4 इज द आंसर। 3/4 मतलब ए ऑप्शन। समझ रहे हैं? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। चलो अगला देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 जो है मैं वो यहां पर लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है विच वन इज इनकरेक्ट। ठीक है, ऑप्शंस है ए 2/5 इक्वल 0.4, बी ऑप्शन है आपका 1.147 बड़ा है 1.039 से, सी ऑप्शन है आपका 5.862 बड़ा है 5 मतलब छोटा है 5.9 से, डी ऑप्शन है आपका 3.21 बड़ा है 3.222 से। बच्चों ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की ज़रूरत है ना? ऐसी चीज़ें आपको सीखनी चाहिए। तो एक बार आप देखिए, करिए, जब तक मैं इसे हटा देता हूं।
ये देखिए, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला, विच वन इज इनकरेक्ट, तो मतलब 3 सही होंगे, 1 गलत होगा, ठीक है। 2/5 इक्वल 0.4, 2/5 है, आपको पता है 5 से इसको डिवाइड नहीं कर सकते, 0 डेसिमल लगाएंगे ये 20 बन जाएगा, 5 4 ज़ा 20, ये बिल्कुल सही है, मतलब ये ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है, ये आपका ट्रू है बच्चों, दिस वन इज ट्रू। दूसरा देखते हैं, डेसिमल के बाद अगर 3 डिजिट है, डेसिमल के बाद यहां भी 3 डिजिट है तो अच्छी बात है। 1.1.147 बड़ा है, 039 छोटा है, मतलब ये भी हमारा ट्रू लिखा हुआ है, ठीक है। इधर देखो एक दिक्कत है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहां डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट है, बराबर बराबर डिजिट हो तभी कंपैरिजन होता है। तो 5.862 इसको 3 डिजिट बनाना पड़ेगा बच्चों, यहां 3 डिजिट है तो यहां भी बनाओ, कैसे, 2 0 अपने से ले लो। अब देखो 5.9 जो है वो बड़ा है इससे, अब आप देखो ना 5.5 सेम है, 9000862 ऑब्वियसली ये बड़ा है, सही लिखा है, ये भी ट्रू है, इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया ये। लेकिन देख लेते हैं कि कैसे, यहां डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, यहां डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, बनाओ इसको 3 डिजिट, 3.210, देख लो 210 छोटा है, 222 बड़ा है, लेकिन साइन इधर तरफ बड़ा लगा है, मतलब यही आपका आंसर है, इनकरेक्ट यही है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। ओके, कंप्यूट, बच्चों ये सब प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये सब प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है। कंप्यूट द रेसिप्रोकल ऑफ एक्सप्रेशन गिवन बिलो, ठीक है, ये था। उसके बाद क्वेश्चन है 34/15 इंटू 45/17, ऑप्शंस हैं आपके 17/38, बी ऑप्शन है आपका 15/45, सी ऑप्शन है आपका 1/6, डी ऑप्शन है आपका डज नॉट एग्जिस्ट। अब आप सोच रहे होगे सर इसका क्या मतलब है डज नॉट एग्जिस्ट, तो डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब है कि ये चीज होती ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा ऑप्शन का मतलब है डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता। अब एग्जिस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं अभी समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा आप समझो। जैसे हम कहते हैं ना कि ये चीज यहां एग्जिस्ट करती है, लाई करती है ना, ऐसे ही यही मीनिंग होती है एग्जिस्ट की, तो ये चीज यहां लाई नहीं करती है, दैट इज द मीनिंग ऑफ एग्जिस्ट। अभी देखो, अभी क्या करना है, आप समझो बात को, 15 है 45 है, आपको अगर बी देखो, हम ऊपर नीचे हम कहीं पर भी काट सकते हैं, यहां भी अगर कटे तो ऊपर नीचे हम कहीं पर भी काट सकते हैं, प्लस माइनस हर जगह पे। लेकिन अगर बीच में इंटू है तो हम ऊपर नीचे तो ठीक है, हम एक नंबर इधर का, एक नंबर इधर का, एक नंबर इधर का, एक नंबर इधर का भी काट सकते हैं। दैट मीन्स एक न्यूमरेटर हो एक डिनोमिनेटर, फिर वो इधर का हो या इधर का या इधर का, ठीक। तो देखो 15 का टेबल, 15 1 जा 15 3 जा, 15 की टेबल में दोनों आता है, कट कर दिया, 17 1 जा 17 2 जा, देख रहे हो 2 3 जा 6 आया। अब बच्चों आप सोच रहे होगे कि 6 तो यहां ऑप्शन में ही नहीं है, आपको रेसिप्रोकल फ्रैक्शन बताया तो था बच्चों, रेसिप्रोकल में उल्टा कर देते हैं। तो रेसिप्रोकल में आपको बताया था कि अगर 3/4 है, इसका रेसिप्रोकल करना है तो 4/3 हो जाएगा। अब आप सोच रहे होगे कि यहां तो फ्रैक्शन ही नहीं है,
फ्रैक्शन बना लो बच्चों, अपॉन में 1 हम कहीं भी लगा सकते हैं। इसका क्या करना है, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 6/1 का उल्टा हो जाएगा 1/6। ठीक है बच्चों, तो 6 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब करना है क्वेश्चन नंबर 7। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। इफ 1/36.18 इक्वल 0.0276। तो क्वेश्चन है देन द वैल्यू ऑफ 1/0.003618 इज। मैं इसमें आपको ऑप्शंस भी दे देता हूं। ए ऑप्शन है आपका 276, बी ऑप्शन है आपका 2760, सी ऑप्शन है आपका 27600, डी ऑप्शन है आपका 0.000260। बच्चों ये क्वेश्चन जो है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें बेसिक तरीके से नहीं करना है। इसमें कुछ ट्रिक्स हैं जो कि बहुत इजी है। अगर आपने एक बार समझ ली तो दोबारा आप भूलोगे नहीं। देखो मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इसकी वैल्यू ये गिवन है तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप समझ रहे हो कि नंबर तो सेम है, 3618 3618 11। नंबर भी जो आएगा इसको सॉल्व करने में वो 276 से रिलेटेड ही आएगा, बट डेसिमल कहाँ जाएगा, मेन बात ये है। तो आपको क्या करना है समझिएगा, ठीक है। मैं समझा रहा हूं आपको। एक क्वेश्चन ये है, इसके बाद एक और कराऊंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। आपको क्या करना है, देखिए जो आपसे पूछा जा रहा है लाइक ये, तो आपको इस पर फोकस करना है। आपको देखना है कि इसका डेसिमल इसका डेसिमल हम कहां पर लेके जाएं कि यहां पर आ जाए। मतलब आपको इस डेसिमल को खसकाना है, डेसिमल यहां पर आ जाए। आप कितने डिजिट खसकाओगे चेक करो, 1 2 3 4 5। आपने देखा डेसिमल को अगर यहां से यहां लेके जाना है तो 3 2 5, 5 डिजिट आगे डेसिमल आपको खसकाना होगा। तो आप क्या करिए, जैसे आप डेसिमल 5 डिजिट आगे खसकाओगे तो ऐसे ये जो डेसिमल है ना इसको भी 5 डिजिट आगे खसका दो। अब देखो नंबर है आपका 0.0276, ये आपका नंबर है, ये गिवन है। मैंने क्या बोला, आपको इसका डेसिमल 5 डिजिट आगे खसकाना होगा यहां पर लाने के लिए डेसिमल, तो इसको भी आप 5 डिजिट आगे खसका दो। जितने डिजिट इसको खसकाना है यहां पर लाने के लिए डेसिमल, उतने डिजिट इधर खसका दो। तो 5 डिजिट, तो डेसिमल यहां है 1 2 3 4, 4 तो डिजिट है लेकिन आपको 5 डिजिट आगे खसकाना है। तो आप क्या करोगे, 5वां डिजिट अपने से लगा लोगे। देखो 1 2 3 4, इसके आगे आगे आपका 0, देख रहे हो, 1 2 3 4 5। अब ये डेसिमल लग जाएगा यहां पर, तो 2760, यही तो बचा बी आंसर। एक क्वेश्चन ऐसा और कराता हूं मैं आपको, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हटाता हूं ये आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इफ 1/3.718 इक्वल 0.2689, then the value of 1/0.000378 is।
समझिएगा, इसके भी ऑप्शंस मैं आपको देता हूं तो ज़्यादा अच्छा आप कर पाओगे, समझ पाओगे। 2689, दूसरा ऑप्शन है 2.689, तीसरा ऑप्शन है 26890, चौथा ऑप्शन है आपका 0.2689। सॉरी, देखिए जो काम मैंने यहां पर किया था वही काम यहां पर करूंगा। मैंने आपसे कहा था, आपसे यह पूछा जा रहा है इसका डेसिमल आपको आगे खसकाना है जिससे डेसिमल यहां पर आ जाए 3 पॉइंट के बाद, मतलब आपको डेसिमल यहां पर लाना है। तो कितने डिजिट आगे खसकाना होगा? 1 2 3 4, 4 डिजिट आगे डेसिमल खसका रहे हो तो इसको भी 4 डिजिट आगे खसका दो। अगर इसका डेसिमल इधर खसका रहे हो 4 डिजिट आगे, तो इसका भी 4 डिजिट आगे खसका दो आप। तो 4 डिजिट आगे खसकाओगे तो यहां है 1 2 3 4, 2689। अब नंबर के बाद खाली डेसिमल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि डेसिमल खत्म हो चुका है। तो 2689, दैट मीन्स ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो आई थिंक मैंने इस तरह के 2 क्वेश्चन आपको समझा दिए, अब ये क्लियर हो गया होगा। इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में काउंट होता है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, 7 8 हो गया। चलिए, तो 7 8, देन क्वेश्चन नंबर आपका 9 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका 3/10 प्लस 5/100 प्लस 8/1000। आपको इसे बदलना है इन डेसिमल फॉर्म, मतलब आपको ये प्लस करना है लेकिन आपका आंसर चाहिए आपको डेसिमल फॉर्म में। तो बच्चों देखो, इसको मैं आपको देखो, एक तरीका क्या है कि आप इन सब का एलसीएम लो। वो तरीका सबसे खराब है बच्चों, ठीक है। आपको मालूम होगा ना, कोई भी फ्रैक्शन अगर आपको कोई भी फ्रैक्शन की वैल्यू आपको प्लस करनी है या माइनस करनी है तो एलसीएम लेना पड़ता है। लेकिन आपको इसमें मैं ट्रिक बताता हूं, पहले ट्रिक बता दूं देन बेसिक तरीका बता दूं, सब बता दूंगा। देखो, आपको क्या करना है, देखना है अगर ऊपर सब में सिंगल डिजिट हो, सिंगल डिजिट मतलब एक डिजिट का नंबर हो, ठीक। उसके बाद आपको देखना है कि यहां 1 के साथ 1 0, यहां 1 के साथ 2 0, यहां 1 के साथ 3 0। आपको सीधे क्या करना है, 0.358, दिस इज द आंसर, ठीक है, दिस इज द आंसर। एक और चीज समझिए, क्वेश्चन नंबर 10, मान लीजिए मैंने दिया 41 प्लस 2/10 प्लस 5/100 प्लस 9/1000। तब भी यही काम करना है, मान लीजिए। तब क्या होगा आंसर? देखिए, आपने देखा कि इतना तो फ्रैक्शन है लेकिन इतना फ्रैक्शन नहीं है, तो 41, अब डेसिमल लगा लो। फिर वही काम देखना है, एक डिजिट है, एक डिजिट है, एक डिजिट है, 1 0 2 0 3 0, ये सारे नंबर लाइन से लिख दो, दिस इज द आंसर। एक और क्वेश्चन नंबर 11, आपको यहां पर थोड़ा सा कुछ नया मिलेगा सीखने के लिए। देखिए वो क्या है, 25 प्लस 3/100 प्लस 4/1000। देखिए आपको यहां पर नया क्या मिलेगा सीखने को। पहले इनको थोड़ा सा समझा देता हूं, ये अपने आप समझ जाओगे। यहां पर ये एक होल वैल्यू है, होल वैल्यू क्योंकि यहां कोई अपॉन में वैल्यू नहीं है, कोई फ्रैक्शन नहीं है, ये होल है, होल नंबर है, तो होल नंबर लिख दो। यहां होल नंबर था ही नहीं तो 0 डेसिमल लिख दिया, यहां होल नंबर था तो 41 डेसिमल लिख दिया, यहां पर भी होल नंबर है 25 तो लिख दो
25 और डेसिमल, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद आप समझिए 25 डेसिमल कर दिया। उसके बाद आपको ये समझना है, मैंने आपको बोला ना सिंगल डिजिट होना चाहिए, सिंगल डिजिट होना चाहिए, सिंगल डिजिट है। फिर आपने देखा मैंने लाइन से लिख दिया 358 259 259। क्यों लिख दिया लाइन से? कब लिखना है लाइन से, कब नहीं लिखना है लाइन से? देखो एक्चुअल में होता क्या है, एक मिनट, ये 1 0 देखो 1 0 2 0 3 0, 1 0 के ऊपर का डिजिट सबसे पहले, 2 0 के ऊपर का डिजिट, फिर 3 0 के ऊपर का डिजिट, ये तरीका है लिखने का। 1 0 के ऊपर जो डिजिट है वो लिखो पहले, फिर 2 0 के ऊपर का डिजिट लिखो, फिर 3 0 के ऊपर का डिजिट लिखो। अब यहां पर देखो 25 डेसिमल लगा दिया, 1 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, समझना। सबसे पहले हमें लिखनी पड़ती है 1 0 के ऊपर का डिजिट, 1 0 के ऊपर का डिजिट, 1 0 के ऊपर का डिजिट, 1 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है तो उसके लिए 0 ले लो। फिर 2 0 के ऊपर का डिजिट 3 ले लो, 3 0 के ऊपर का डिजिट 4 ले लो। ये तरीका होता है, ये ट्रिक होती है। हर तरह की वैरायटी बता दी है बच्चों। 1 0 के ऊपर की वैल्यू 2, 2 0 के ऊपर की वैल्यू, 3 0 के ऊपर की वैल्यू, 1 0 के ऊपर की वैल्यू, 2 0 के ऊपर की वैल्यू, 3 0 के ऊपर की वैल्यू। और अगर मान लो बीच में कोई चीज मिस हो जाती है, जैसे एक और ले लो क्वेश्चन नंबर 12 है ना, मान लीजिए मैंने कहा आपको 4 + 3/10 + 5/1000 + 7/40। आपको क्या करना है मालूम? देखिए ये अलग एक क्वेश्चन है। देखिए 4 लिखिए डेसिमल, 1 0 के ऊपर की वैल्यू लिखो, 2 0 वाला तो फ्रैक्शन ही नहीं है, 1 0 के ऊपर की वैल्यू लिख दी, 2 0 के ऊपर की वैल्यू, 2 0 वाला कुछ है ही नहीं तो 0, 3 0 के ऊपर की वैल्यू लिख दो, 4 0 के ऊपर की वैल्यू लिख दो। ये तरीका है बच्चों। तो चलो ठीक है, इस तरह के 4 क्वेश्चन कर लिए। आई थिंक अब आपसे आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो एक क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये तो 4 क्वेश्चन सेम वैरायटी के हो गए। ओके, तो 12 हो गए। चलो तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। देखिए इफ, ये इफ लिखा है, इफ 1/3 ऑफ ए नंबर इज 12, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द नंबर। ठीक है, व्हाट इज द नंबर, सॉल्व करिए। मैं आपको इस तरह के भी कम से कम 1-2 क्वेश्चन तो समझाऊंगा ही, है ना। देखो क्वेश्चन कह रहा है इफ 1/3 ऑफ ए नंबर, कोई नंबर होगा, समझना मेरी बात, कोई नंबर होगा, उसका 1/3 जो है वो 12 है, तो बताइए वो नंबर क्या होगा। तो दिमाग तो कहता है कि उस नंबर का अगर 1/3 इतना है तो इंटू 3 कर दो, 36 आंसर। बिल्कुल सही है बच्चों, है ना, बिल्कुल सही है, 36 इज द आंसर। लेकिन अब क्वेश्चन को थोड़ा सा अपडेट करेंगे हम, क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस लेकर आएंगे। थोड़ा सा इसकी इक्वेशन समझते हैं। एक और क्वेश्चन लो, एक और क्वेश्चन, तब मैं आपको ज्यादा अच्छे समझा पाऊंगा। इफ 4/5 ऑफ ए नंबर इज 20, व्हाट इज द नंबर। जिस तरीके से हमने इसका आंसर निकाला है ना कि किसी नंबर का 1/3 अगर इतना है
तो वो नंबर क्या होगा, इंटू 3 कर दो। इसी तरीके से यहाँ नहीं निकाल सकते आप, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि तरीका क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट आपको करना क्या है। जब भी ऐसी वर्डिंग हो कि 1/3 ऑफ ए नंबर इज ये, 4/5 ऑफ ए नंबर इज ये, आपको क्या करना है, ये नंबर लिखिए 12, उसमें आपको इंटू करना है। अगर यहां पर लिखा है 1/3 तो उसको पलटा दो 3/1, क्या आया 36/1। अपॉन में 1 का कोई मतलब नहीं है, तो मतलब आ क्या गया आपका आंसर 36 आ गया। ओके, मैं आपको इसका इक्वेशन भी बताऊंगा तुरंत अभी। फिर ये 20 है। जब भी इस तरह की वर्डिंग मिले, मैंने क्या बोला, पलटा के इंटू कर दो। 4/5 का उल्टा होता है 5/4, ठीक है। सॉल्व करो, 4 से इसको कट किया, 25 इज द आंसर, ठीक, 25 इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। सॉरी बच्चों, थोड़ा सर्दी जुकाम है। ओके, अब इसका तरीका क्या है, इक्वेशन क्या है, तो इक्वेशन भी सीख लो। देखिए 1/3 ऑफ मतलब क्या होता है, इनटू, वो नंबर पता नहीं उसको x मान लो, इज मतलब आपका इक्वल 12। x की वैल्यू चाहिए, क्या करोगे, ये 12 आपका यहां पर है, ये 3 इधर चला जाएगा बच्चों, ठीक है। देखो जो चीज नीचे होती है इक्वल के उधर ऊपर चली जाती है मल्टीप्लाई में, और जो चीज ऊपर होती है वो इक्वल के इधर डिवाइड में आ जाती है। तो डिवाइड में 1 लिखकर क्या करोगे, है ना, डिवाइड में 1 कुछ नहीं कर पाता, तो 36 इज द आंसर। यही चीज इधर भी मैं आपको समझाता हूं। 4/5 है, ऑफ मतलब क्या है आपका इंटू, वो नंबर मान लो x, इज मतलब मान लो इक्वल 20। आपको वो नंबर पूछ रहा है, नंबर माना है आपने x की वैल्यू चाहिए, आपको क्या करना पड़ेगा, x को अकेले करना पड़ेगा, इसको उधर भेजो, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। सॉल्व इट, 4 से ये डिवाइड होता है 5 टाइम्स में, 25 इज द आंसर। 36 25 25। तो आई थिंक ये ठीक है आपके लिए, समझ गए होगे आप इसे अच्छे से। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। चलो, तो अभी हमें करना है क्वेश्चन नंबर 15। चलिए, मान लीजिए ये क्वेश्चन था, ठीक है। व्हाट इज, यहां पर आपसे बोल देता व्हाट इज हाफ ऑफ द नंबर। मान लीजिए आपसे बोल देता व्हाट इज हाफ ऑफ द नंबर, ठीक है। वो बोल देता कि व्हाट इज हाफ ऑफ द नंबर, मतलब आप क्या करो, पहले वो नंबर निकाल लिया 36, अब 36 का क्या बोलेगा, हाफ करो, तो 36 का हाफ कर दो। हाफ करने के लिए आधा करते हैं, डिवाइड बाई 2 करते हैं, तो 36 को डिवाइड बाई 2 करते तो 18 आ जाता, 18 इज द आंसर। तो इस तरीके से कुछ कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, बाकी पैटर्न यही रहेगा क्वेश्चन का। इसी का एक अपडेटेड क्वेश्चन करते हैं हम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 15 है, 1/3 of 1/4 of a number is 12, then the number is, ये है क्वेश्चन, समझिए। ऑप्शंस नहीं लिखता, मैं सीधे आपको बता देता हूं। क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा अपडेटेड है। पीछे जो क्वेश्चन था उसमें एक ही वैल्यू रहती थी, 1/3 ऑफ ए नंबर, 1/4 ऑफ ए नंबर। यहाँ 2 बार लिखा है 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ ए नंबर इज 12, देन द नंबर इज। तो इसे इक्वेशन बनाकर करो, इसीलिए मैंने आपको इक्वेशन बनाना भी सिखाया है।
1/3 का मतलब होता है 1/3, ऑफ का मतलब होता है इंटू, 1/4 का मतलब होता है 1/4, ऑफ का मतलब होता है इंटू ए नंबर, वो नंबर तो पता ही नहीं है उसको x मान लो, इज मतलब इक्वल 12। आपसे क्या पूछा जा रहा है, देन द नंबर इज, x की वैल्यू चाहिए आपको, तो मैंने क्या बोला है, x को अकेले करो, जिसकी वैल्यू आपसे पूछे उसको अकेले करो। ये 12 आप यहीं पर लिखो, ये जो नीचे है ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, 3 × 4। अब ये 1 और 1, नीचे 1 और 1 लिखकर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, तो मत लिखो आप। चलो अब ये लिख दिया है, कोई बात नहीं। 12 3 ज़ा 36, 36 4 ज़ा 144। अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 144 इज द आंसर। तो ये हो गए क्वेश्चन नंबर 15। अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में और 17 में। 2 क्वेश्चन अभी हमें और करने हैं। चलिए हटा देता हूं ये बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो कहता है ए मैन स्पेंट 1/4 पार्ट ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 2/3 part on rent, and remaining rupees 630 on other expenses। पूछा जा रहा है his house rent is। ये हो गया एक क्वेश्चन। तो बच्चों जब तक आप इसे करिए तब तक एक और क्वेश्चन लिख लूं, फिर एक साथ सॉल्व कर दूंगा मैं। अमित spent 5/8 of his time studying Hindi। He spent 4/5 as much time studying mathematics as Hindi। Then what fraction of Amit's study time was spent studying mathematics। चले देखते हैं। ओके पहले ऊपर वाला करते हैं। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों एक चीज याद रखना, फ्रैक्शन में जो टोटल होता है वो 1 होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, फ्रैक्शन में टोटल होता है 1, याद रखना। देखो ए मैन स्पेंट 1/4 पार्ट ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, मतलब कोई भी चीज होगी, कितना भी पैसा होगा उसका 1/4 फूड में और उसी का 2/3 रेंट में, और रिमेनिंग जो 630 है वो और भी कोई खर्चे होंगे। तो बताना है कि उसके घर का किराया कितना है। आप समझो टोटल होता है 1, ठीक, उसमें से माइनस कर दो 1/4 क्योंकि वो फूड पर खर्च किया। टोटल में से 1/4 माइनस किया तो बचा हुआ पैसा आया। फिर इस बचे हुए पैसे में से 2/3 वो खर्च कर देता है
रेंट में, तो बचा हुआ पैसा आया, तो बचा हुआ वो पैसा आया जो उसने दूसरी चीजों पर खर्चे करे हैं। ये इक्वेशन बनी बच्चों, समझिएगा, ये इक्वेशन बनी आपकी। आप इसकी जगह इक्वल मत लगाओ, ऐसे डैश लगाओ, है ना, क्योंकि ये जो करने का तरीका है, एक काम करो, अभी इसको भी हटा दो, अब हटा दो। देखो टोटल था 1 में से उसने 1/4 फूड में खर्च किया, है ना, और 2/3 उसने रेंट में खर्च किया। तो हम फ्रैक्शन निकाल रहे हैं कि अदर एक्सपेंस जो था, जो रुपीज में इतना है, तो अदर एक्सपेंस का फ्रैक्शन क्या था। तो सबसे पहले क्या करो, एलसीएम लोगे आप, यहां पर कुछ नहीं है, 1 मान लो, डिवाइड किया नीचे वाले से, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, फिर वही काम, नीचे से डिवाइड किया 3 आया, मल्टीप्लाई, इससे इसको डिवाइड किया 4 2 जा 8। आपने जब सॉल्व किया तो 1/12 आया। इसका मतलब समझो बच्चों, टोटल 1 था, उसमें से इसने फूड पर खर्च किया, उसी में से रेंट में खर्च किया, जो फ्रैक्शन बचा है ये है अदर एक्सपेंस। यही फ्रैक्शन है जिसने उसने क्या किया है, अदर एक्सपेंस के लिए, मतलब इसका ये आपका अदर एक्सपेंस निकला, क्योंकि जो बचा है वही तो अदर एक्सपेंस है। तो ये बचा फ्रैक्शन में, समझो फ्रैक्शन में बचा 1/12, फ्रैक्शन में बचा आपका 1/12 और रुपीज में बचा आपका 630। ऐसे ही करते हैं इन क्वेश्चंस को। अदर एक्सपेंस के लिए रुपीज है 630, अदर एक्सपेंस के लिए फ्रैक्शन है 1/12। एक ही चीज की वैल्यू आपके पास है ना, दो तरफ से। देखो अदर एक्सपेंस का रुपीज पता है, अदर एक्सपेंस का फ्रैक्शन पता है, तो एक ही चीज के बारे में जब दो तरह से वैल्यू हो तो उन्हें बराबर कर लेते हैं और टोटल निकाल लो। टोटल होता है आपका 1, मैंने बताया ना फ्रैक्शन में हमेशा ऑलवेज 1 होता है टोटल। तो 630 है, ये इंटू 12 चला गया इधर। तो जब आप सॉल्व करोगे तो 12 0 ज़ा 0, 12 3 ज़ा 36 की 3 6 7560 आया। ठीक है, लेकिन पूछा क्या है आपसे, अगर पूछता कि उसके पास शुरुआत में पैसे कितने थे, उसके पास शुरू में टोटल पैसे कितने थे, तो आंसर ये होता। लेकिन पूछा हिज हाउस रेंट इज, तो देखो 7560 जो है वो टोटल पैसा है, रेंट में कितना दिया उसने 2/3, तो इसका 2/3 निकालना पड़ेगा। 3 से इसको कट करो, डिवाइड कर लेना आप लोग, डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो 3 2 जा 6 1 5, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 0 की 0, सॉल्व करो 0 4 5 0 4 0 इज द आंसर। तो उसने इतने पैसे खर्च किए रेंट पर। ठीक, ये रहा क्वेश्चन नंबर 17, इसको भी देख लेते हैं, हालांकि ये तो बहुत इजी है। अमित ने 5/8, देखो क्या करता है अमित जो है, इतना समय खर्च करता है हिंदी पढ़ने में तो इतना समय खर्च करता है वो हिंदी पढ़ने में। फिर लिखा है ही स्पेंड 4/5 एज मच टाइम स्टडाइंग मैथमेटिक्स एज हिंदी। इसका मतलब ये है कि 5/8 वो खर्च करता है हिंदी पढ़ने में, वो मैथमेटिक्स पढ़ने में समय खर्च करता है 4/5, किसका, हिंदी का। जितना समय वो देखो जितना समय वो हिंदी पढ़ने में खर्च करता है उसी का 4/5 जो है वो मैथ्स पढ़ने में खर्च करता है। पूछा क्या जा रहा है, देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अमित स्टडाइंग वाज स्पेंट, वही मैथ पढ़ने में कितना समय खर्च करता। तो देखो हिंदी पढ़ने में 5/8 और इसी 5/8 का 4/5 टाइम वो मैथ में लगाता है, तो इसी का निकालना है 4/5। 5 5 कट गया, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 1/2। 1/2 इज द आंसर बच्चों। तो बच्चों मैंने टोटल 17 क्वेश्चंस करा दिए हैं, है ना। तो फ्रैक्शन की ये दूसरी क्लास हो गई है बच्चों। क्लास कैसी लगी है आपको ज़रूर बताइएगा। जो बच्चे हमारे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये जो सीरीज़ मैंने शुरू करी है डे 1 से लेकर आज अभी ये डे 7 या डे 8 है ना, ये पूरा मैथ्स इसमें आपका कंप्लीट कराया जाएगा बच्चों। तो चैनल को फॉलो कर लें, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ऑन कर लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए कि हाँ न्यू वीडियो आ चुका है। तो मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, बाय बाय।